मधुबनी जिले में चर्चित मनरेगा सेवक मोहम्मद रियाज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 7 दिनों की लगातार छानबीन के बाद पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन, 2 देसी कारतूस, एक बाइक और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। शनिवार को प्रेस वार्ता में एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि हत्या की साजिश सलेमपुर पंचायत के मुखिया पति बउआकांत का झा और उनके पुत्र प्रकाश झा ने रची थी। दोनों ने मनरेगा योजना में की गई भारी अनियमितताओं की शिकायत करने वाले रियाज को रास्ते से हटाने के लिए स्थानीय अपराधी मोहम्मद नजरे आलम को लाखों रुपए की सुपारी दी थी। इसी पैसे से अपराधियों ने हथियार और बाइक खरीदी थी। गिरफ्तार आरोपियों में बउआकांत झा, प्रकाश झा, मोहम्मद नजरे आलम, कैलाश झा, रवि रंजन पासवान और चंदन राय शामिल है। एसपी ने बताया कि मृतक रियाज पहले मधवापुर ब्लॉक में मनरेगा सेवक थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। इस खुलासे के बाद मृतक के गांव में गुस्सा और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सभी दोषियों की कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी की सजा देने की मांग की है। एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस ने सिर्फ 7 दिनों में केस का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है और जल्द ही चार्जशीट दायर कर आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अंतर्गत करीब 1 सप्ताह पहले जो रात में घटना हुई थी, एक व्यक्ति को गोली मार दिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उस पूरे मामले का पुलिस ने 7 दिनों के अंदर सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। सभी 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। हथियार, मोटरसाइकिल सब पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 17 तारीख की रात में हम लोग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति हैं रियाज अख्तर, ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे अपने घर की ओर और किसी ने इनको पीछे से आया, इनका पीछा किया और उनके सर के पास में गोली मार दी। जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। अस्पताल में हम सभी लोग गए थे देखने और बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिसमें एसएचओ टाउन थाना के पदाधिकारी, टेक्निकल सेल के हमारे अधिकारी सभी लोग थे और लगातार इसमें 6-7 दिन रात इसमें काम हुआ और कल रात को इसमें जो सफलता मिली है उसके बाद ये सभी लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें हम लोगों को घटना में जो प्रयोग किया गया था देसी पिस्टल वो बरामद हुआ है, एक मैगजीन बरामद हुआ है, 2 जिंदा कारतूस। घटना में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी वो पुलिस ने बरामद कर ली है। 4 मोबाइल फ़ोन पुलिस ने बरामद कर ली है। देखिए, इसमें जो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे 2 लड़के पीछे जा रहे थे जिन्होंने गोली मारी, उसमें मेन लड़का है नजरे आलम, जिसको पुलिस ने हथियार के साथ में गिरफ्तार किया। जो हथियार इस्तेमाल किया था वो बरामद कर लिया पुलिस ने। जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद कर लिया है। ये पंडौल का रहने वाला है, पुराना अपराधी है। इसके साथ में जो व्यक्ति पीछे बैठा हुआ था उसका नाम चंदन कुमार राय है। ये चंदन कुमार राय मोटरसाइकिल चला रहा था और नजरे आलम पीछे बैठा हुआ था और इसी ने गोली मारी थी। दोनों की गिरफ्तारी हुई है। रवि रंजन पासवान, ये राजनगर थाना का है, ये लाइनर के रूप में काम कर रहा था रेलवे स्टेशन पर, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और इसके अलावा जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी जिस आदमी का, उसका नाम है कैलाश कुमार झा, ये पंडौल का रहने वाला है, सलेमपुर का, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। वो बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। देखिए, इसमें ये पता चला है पूरी जाँच में कि ये जो मृतक है रियाज अख्तर, ये आज के करीब 3 साल पहले मधुवापुर के जो मनरेगा कार्यालय है ब्लॉक में, वहाँ ये कार्यरत थे रोजगार सेवक के रूप में। कुछ बात यहाँ पे हुई थी, कुछ अनियमितता हुई थी, उसके बाद इनको 3 साल पहले सस्पेंड किया, इनको केवल से बर्खास्त किया गया था। उसके बाद इनकी एफआईआर भी दर्ज हुई थी, ये समय जेल में एफआईआर। वहाँ से सेवा से बर्खास्त होने के बाद ये मनरेगा के कार्यों में कुछ न कुछ अनियमितता की बात लेकर के यहाँ वहाँ आवेदन देते रहते थे और इस वजह से कुछ पंचायत लेवल के जनप्रतिनिधि हैं जिनके साथ इनकी पुरानी अदावत चलती है और उसी के चलते पुरानी पता गया था। इसमें जांच में ये पता चला है कि सलेमपुर पंचायत जो कि पंडौल थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ के मुखिया पति, जिनका नाम है बउआकांत झा, ये हैदरपुर शासन के रहने वाले हैं, थाना पंडौल के। इन्होंने और इनके बेटे ने, इनके बेटे का नाम है प्रकाश कुमार, इन दोनों लोगों ने भी 1 लाख रुपया दूसरे व्यक्ति को दिया था। उसका नाम है अभिलाष झा। अभिलाष झा भी हैदरपुर का रहने वाला है।
सलेमपुर पंचायत का ही पंडौल थाने का है। इन लोगों ने अभिलाष को 1 लाख रुपए मिला के दिए थे। उसी से अभिलाष ने हथियार, मोटरसाइकिल, सारी चीज़ें इस्तेमाल की। तो बेसिकली एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सलेमपुर पंचायत के मुखिया बहुआकांत झा और उनका जो बेटा है, इन लोगों ने मिलकर एक प्रकार से सुपारी दी थी इसको, अभिलाष को। और अभिलाष ने इस काम को करवाने के लिए नजरे आलम को, रवि रंजन पासवान को, चंदन कुमार राय को, इन लोगों को इस्तेमाल किया था क्योंकि ये लोग पुराने अपराधी थे। तो इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। अभिलाष की जो पहचान है हम लोगों ने पूरी तरह से कर ली है, उसका रोल भी एस्टैब्लिश कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया, ये पैसे वगैरह जो दिए गए थे इसके भी सबूत पुलिस को मिल गए हैं। अभिलाष की गिरफ्तारी के लिए टीम्स लगातार क्षेत्र में हैं, बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इसकी केस की जांच में एक चीज़ और पता चल रही है कि कुछ पंचायत लेवल के जनप्रतिनिधि कुछ और भी हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। उसकी पुलिस जांच कर रही है और जांच होने के बाद संभवतः उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के इस घटना में जिनकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, जिन लोगों ने गोली मारी थी, उन सभी की गिरफ्तारी हो गई है। और जिस एक पर्टिकुलर सलेमपुर पंचायत के मुखिया ने ये पूरी सुपारी दी थी, उसकी भी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, सबूत गैदर करने के बाद पुलिस ने उसकी भी अरेस्टिंग कर ली है, उसके बेटे की भी अरेस्टिंग की है। ये जो अभिलाष है, अभिलाष ने अपने भाई की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल इन अपराधियों को दिया था ताकि तुम लोग जाके गोली मारो, इसलिए इसके भाई की भी गिरफ्तारी हो गई है। इसका नाम कैलाश कुमार झा है और बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इन सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और क्या दावत थी और पैसों का अरेंजमेंट किस टाइप से हुआ, ये भी पुलिस ने पूरा पता कर लिया है। आज सभी को जेल भेजा जा रहा है। 7 दिनों में पुलिस ने ये बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है और इसमें कुछ और भी लोग शामिल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उन सब की भी जो गिरफ्तारी है बहुत जल्द से जल्द की जाएगी। अब जो हमारी स्पेशल टीम है वो इस पर लगी हुई है कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन जल्दी से किया जाए। साइंटिफिक और फॉरेंसिक एविडेंसेस जितने हैं वो सब एकत्रित करने के बाद हम लोग बहुत जल्दी इसकी ट्रायल शुरू कराएंगे इस केस का, और इन सभी लोगों को फांसी दिलाने के लिए पूरी टीम लगातार अब काम करेगी। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सभी को अपने तरफ से पुरस्कृत करूँगा। तो सर इसका मान देखिए, इन सबकी गिरफ्तारी जो है वो टाउन थाना पंडौल और टाउन थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों से की गई है और इनकी गिरफ्तारी के बाद सारा प्रोसीजर करने के बाद इनको जेल भेजा जाएगा।